दुर्योधन की पत्नी कौन थी? उसके बारे में बहुत कम मालूम है। वो एक अपूर्व सुंदरी और बुद्धिमान स्त्री थी, साथ ही बहुत ही बलशाली भी थी। कृष्ण उसके आराध्य थे। कृष्ण के बेटे से उसने अपने बेटी की शादी करी थी। महाभारत के मुख्य पात्र दुर्योधन के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और बहुत कुछ सुना होगा आपने। लेकिन क्या आपको मालूम है कि उनकी पत्नी कौन थी जिसे वो बहुत प्यार करते थे? उसका महाभारत के युद्ध में पति समेत कौरवों की मृत्यु के बाद क्या हुआ, इसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं दुर्योधन की पत्नी के विषय में। दोस्तों, दुर्योधन की पत्नी का नाम था भानुमति। वो एक अपूर्व सुंदरी थी। आंचलिक कथाओं में ये कहा गया है कि जब दुर्योधन नहीं रहा तो भानुमति ने दूसरा विवाह कर लिया था। लेकिन ये दूसरा विवाह उसने किससे किया था? तो दोस्तों आपको बता दें कि दुर्योधन की मृत्यु के बाद जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो भानुमति ने अपना दूसरा विवाह अर्जुन से किया था। दोस्तों कहा जाता है कि दुर्योधन से विवाह करने से पहले वो मन ही मन अर्जुन को बहुत चाहती थी। हालांकि अर्जुन से विवाह के कोई पुख्ता साक्ष्य महाभारत या उसके उत्तर कथा वाले ग्रंथों में नहीं मिलते हैं। महाभारत के मुताबिक दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। महाभारत में दुर्योधन की पत्नी का 3 बार जिक्र मिलता है। पहला शांति पर्व में बताया गया है कि दुर्योधन ने कर्ण की मदद से राजा चित्रांगद की बेटी भानुमति का स्वयंवर से अपहरण करके विवाह कर लिया था। बाद में दूसरा जिक्र स्त्री पर्व में मिलता है। दोस्तों स्त्री पर्व में दुर्योधन की मां गांधारी ने भानुमति का जिक्र किया है। भानुमति के एक बेटा और एक बेटी थी। शांति पर्व में ऋषि नारद दुर्योधन और कर्ण की मित्रता के बारे में एक कहानी सुनाते हैं कि किस तरह कर्ण की मदद से दुर्योधन ने कलिंग के राजा चित्रांगद की बेटी का अपहरण करके शादी कर ली थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों भानुमति जितनी सुंदर थी उतनी ही चतुर भी थी। उसे मालूम था कि कौरवों और पांडवों के युद्ध के बाद उसके पति और पति के जितने भी भाई हैं वो नहीं बचेंगे। उसने कभी भी अपने पति से युद्ध ना करने का अनुरोध नहीं किया। दोस्तों भानुमति के बारे में उल्लेख मिलता है कि वो पूरी जिंदगी कृष्ण की पूजा करती रही। बेशक उसके पति दुर्योधन ने कई बार कृष्ण को खरी खोटी सुनाई, अपमान भी किया, लेकिन भानुमति के लिए वो हमेशा आराध्य ही रहे। यहाँ तक कि पति की मृत्यु के बाद भी वो उन्हीं की भक्त बनी रही। भानुमति के बेटे का नाम लक्ष्मण था, जो खुद महाभारत के युद्ध में मारा गया था, और उसकी बेटी का नाम लक्ष्मणा था। महाभारत के स्त्री पर्व में दुर्योधन की मां गांधारी कृष्ण से अपनी पुत्र वधू का वर्णन इस प्रकार से करती हैं। गांधारी कृष्ण से कहती हैं, हे कृष्ण, देखो ये दृश्य मेरे पुत्र की मृत्यु से भी अधिक दुखदाई है। दुर्योधन की प्रिय पत्नी महाबुद्धिमान कन्या है। देखो वो कैसे अपने पति और बेटे के लिए विलाप कर रही है। दोस्तों अब ये सवाल उठता है कि भानुमति ने पति दुर्योधन के सबसे बड़े दुश्मन पांडुपुत्र अर्जुन से विवाह क्यों कर लिया, जबकि वो अपने पति दुर्योधन से प्रेम करती थी और उसके अपने पति दुर्योधन से 2 संतानें भी थीं। तो दोस्तों आपको बता दें, भानुमति जितनी रूपवती थी उतनी ही चतुर भी। कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध तय हो गया तब भानुमति को पता था कि कौरवों और पांडवों के बीच जब युद्ध होगा तो कौरवों का सर्वनाश हो जाएगा, और अपने कुनबे को बचाने के लिए ही उसने भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को अपनी पुत्री लक्ष्मणा को भगाकर ले जाने की युक्ति बनाई थी। एक अन्य कथा के अनुसार सांब जब लक्ष्मणा का अपहरण करके फरार हो गया तो भानुमति ने दुर्योधन को अपने अपहरण की याद दिलाई और सांब से लक्ष्मणा के विवाह में अहम भूमिका निभाई। भानुमति ने अपने कुनबे को बचाने के लिए हर वो असंगत कार्य किया,
हर उस चीज को जोड़ा जिसका जुड़ना संभव ही नहीं था। इसीलिए भानुमति को लेकर एक कहावत प्रचलित है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये कहावत भानुमति को लेकर ही बनाई गई है। पुत्र की मृत्यु से लक्ष्मणा को बहुत गहरा झटका लगा था। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों दुर्योधन के पुत्र की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद भी भानुमति को मालूम था कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए अर्जुन से विवाह कर लेना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसमें एक अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही अर्जुन और भानुमति का विवाह कराया था। दोस्तों, इसके पीछे एक और कहानी कही जाती है कि भानुमति शल्य की बेटी थी, जो नकुल और सहदेव के चाचा थे। वो पहले अर्जुन से ही शादी करना चाहती थी। जब स्वयंवर हुआ तो अर्जुन उसमें आए ही नहीं। तब उसके पिता की इच्छा थी कि वो दुर्योधन से शादी कर ले, तो उसने वैसा ही किया। लेकिन पति के निधन के बाद अर्जुन की 9वीं पत्नी बनना पसंद किया। इसकी वजह ये भी थी कि अब कोई लड़ाई नहीं हो और कुनबे में शांति बनी रहे। अर्थात विवाह के पूर्व भानुमति अर्जुन को पसंद करती थी और महाभारत के युद्ध के बाद कौरव वंश के बचे लोगों और अपने बच्चों को बचाने के लिए उसने पांडवों से बेहतर संबंध बनाए रखने के लिए ये सब कुछ किया था। महाभारत के युद्ध के बाद की उत्तर कथा ज्यादा नहीं मिलती है, लिहाजा किसी बड़े ग्रंथ में अर्जुन और भानुमति के विवाह की कोई अधिक जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन ये बात एकदम तय है कि महाभारत युद्ध में भीम के हाथों दुर्योधन की मृत्यु के बाद पांडवों ने भानुमति का सम्मान किया। वो अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित थी। उसने कौरव और पांडवों के परिवार को एकजुट करने की बहुत कोशिश की। कुछ जानकारियां ये भी कहती हैं कि वो पति के निधन के बाद विधवा रही। कथाएं ये भी कहती हैं कि भानुमति ने अपने ससुराल में रहकर धृतराष्ट्र की सेवा करी। धृतराष्ट्र के साथ गंगा नदी के किनारे रहकर तपस्या भी करी। बाद में भानुमति ने गंगा में समाधि ले ली। दोस्तों, एक तमिल लोक कथा है कि जिसमें बताया गया है कि दुर्योधन के कहने पर कर्ण अक्सर भानुमति की देखभाल के लिए उसके पास आ जाता था। कर्ण और भानुमति ने पासा खेलना शुरू किया। धीरे धीरे कर्ण जीतने लगा। इसी बीच दुर्योधन लौटा, कमरे में प्रवेश किया। पति को अंदर आते देख भानुमति सम्मान से खड़ी हो गई। कर्ण को पता नहीं लगा। उसको लगा कि भानुमति इसलिए उठ गई है क्योंकि वो हारना नहीं चाहती। कर्ण ने भानुमति का शॉल पकड़कर खींचा तो शॉल के मोती बिखर गए। इससे भानुमति की स्थिति बहुत विचित्र हो गई। वो एकदम स्तब्ध हो गई कि अब पति पता नहीं क्या सोचेंगे और क्या करेंगे। तब दुर्योधन ने समझदारी का परिचय देते हुए दोनों को अप्रिय स्थिति से बचा लिया। उसने पत्नी से कहा, क्या मुझे सिर्फ मोतियों को इकट्ठा करना चाहिए या क्या आप चाहेंगे कि मैं उन्हें पिरोऊं भी? दरअसल दुर्योधन को अपनी पत्नी पर बहुत विश्वास था। शिवाजी सावंत के उपन्यास मृत्युंजय में जो कर्ण के जीवन पर आधारित है, उसमें ये लिखा है कि भानुमति की एक दासी थी जिसका नाम सुप्रिया था, जो भानुमति के बहुत करीब थी। जब दुर्योधन और कर्ण ने भानुमति का अपहरण किया तो सुप्रिया भी साथ में चली आई। जब भानुमति ने दुर्योधन को अपना जीवन साथी स्वीकार किया तो सुप्रिया ने कर्ण को पति रूप में चुना था। तो दोस्तों, ये थी जानकारी दुर्योधन की पत्नी भानुमति के विषय में और भानुमति के विवाह के विषय में, जिसके विषय में असमंजस अभी भी बना हुआ है कि उसकी शादी दोबारा अर्जुन से हुई थी या नहीं। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।